हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब अकेडमी। आज हमारी लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी 10th में हैं, ताकि उनकी भी पढ़ाई की हेल्प हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में शो करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 7 14 0 2 35। फिर 5 के टेबल से जाएगा और ये 7 भी प्राइम नंबर। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और हमारी बुक में हमें ट्री मेथड बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे शो किया जा सकता है अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे 2, ये 70, देन 2, ये 35, देन 5 और ये 7। इसे क्लब करके लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड 156। तो आप इसे एग्जाम में टेबल के मेथड से करिए, अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्वेश्चन 3825। इसे लिख सकते हैं हम 3825 को, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, अगेन 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 8 जा 40 और 5 जा 25, अगेन 5। ठीक है, तो 17 एक प्राइम नंबर है। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। ये बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर ना समझ आए या ना सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लास्ट क्लास में आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी। दो नंबर की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर और एन नंबर्स का केस भी आपको बताया था। तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए पहले हम ये 26 और 91 क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करने के लिए पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद इनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखिए। तो ये होगा 2 इंटू 13 और ये 7 इंटू 13। इन्हें कॉमन कर लीजिए पावर, इसमें 7 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 0। अब एलसीएम होता है मैक्सिमम कॉमन पावर मल्टीपल्स की। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 7 की भी 1 इसमें, और 13 की 1। 14 इंटू 13 आया। सॉल्व करेंगे इसे, 13 13 जा 169 और 13 9 3 12 8 1। और एचसीएफ कितना आएगा, लोएस्ट कॉमन पावर ऑफ फैक्टर्स। लोएस्ट पावर क्या है 2 की 0, 7 की 0 और 13 की 1। तो एचसीएफ हो गया 13। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुआ
26 इंटू 91, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 91 26, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। अब इन्हें चेक करने के लिए LHS में ले लीजिए। LCM इंटू SCF इज इक्वल टू 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 दूनी 26, तो 13 104, 106, 10, 13 13 10 23। और RHS में ले लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये है 2 3 6 6, सो बोथ आर इक्वल। सेकंड क्वेश्चन, 510 एंड 92। 92 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखिए और 510 को, तो 92, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 2 इंटू 23। 23 एक प्राइम नंबर है। 510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से जाएगा 3 इंगन 3, 3 सत्ते 21, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। LCM के लिए मैक्सिमम कॉमन पावर मल्टीपल की 2 की 2 है, 3 की 1 है, 5 है, फिर 23 है एंड 17 है, ये LCM होगा। और HCF होगा हमारा कॉमन पावर मिनिमम, वो है 2 की पावर 1। इसमें 2 0 है, इसमें 2 है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर है 1, तो इसका HCF होगा 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा 510 इंटू 92। इसे चेक कर लीजिए। LCM इंटू SCF क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? इसे इसकी फॉर्म में लिख लीजिए। एक इसमें इसे फैक्टर अगर इसे तोड़ेंगे हम, क्या आएगा? ये आएगा 2 3 5 17, और 92 को तोड़ेंगे 2 की पावर 2 23, तो एक क्लब करके यही आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो बोथ आर इक्वल। आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने फैक्टर की फॉर्म में दिखाया है। ना समझ आया हो तो एक बार इसे फिर से पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया है, तो 12 15 21। इनको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 7। अब इसमें मल्टीपल्स इक्वल कर लीजिए, ये फैक्टर्स, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0, इसमें 3 है लेकिन 5 नहीं है, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, इसमें 7 नहीं है, 7 की पावर 0, और इसमें 5 नहीं है, 5 की पावर 0। अब LCM और FCF। LCM क्या होता है? कॉमन मल्टीपल की मैक्सिमम पावर। तो 2 यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की 2, 3 की मैक्सिमम 1, 5 की मैक्सिमम 1 और 7 की मैक्सिमम 1, ये पावर है। और SCF कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, तो 2 की मिनिमम 0, 3 की 1, 5 की 0,
7 की 0। ये कितना आया 3, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो वो 1 होता है। और ये कितना आया 4 या 12 पंजे 60 और 60 छंग 42, 420। सेकंड क्वेश्चन 17, 23, 29। इनके हम फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। अब एक आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था, को प्राइम नंबर्स जिनके आपस में कोई फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, तो उनका एलसीएम होता है डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई। 17 इंटू 23 इंटू 29 और एचसीएफ होता है 1। थर्ड 8, 9, 25, 2 की पावर 3, 3 0, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। कॉमन कर लीजिए मल्टीपल्स, फैक्टर्स 3 की 0, 5 की 0, 2 की 0, 5 की 0 एंड 2 की 0, 3 की 0। एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम कॉमन मल्टीपल की मैक्सिमम पावर, तो 2 की 3, 3 की 2 और 5 की 2। और एचसीएफ मिनिमम पावर 2 की 0, 3 की 0, 5 की 0। तो ये कितना हुआ 8, 9, 25, क्योंकि ये भी आपस में को प्राइम है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई आएगा डायरेक्ट और एचसीएफ में 1। और ये कितना होगा 8 9 72 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 180। अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी एलसीएम एचसीएफ की फर्स्ट क्लास जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का है 9, इनका एलसीएम निकालना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको और अभी हमने वो प्रूफ भी की है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो नंबर कौन से हैं 306 इंटू 657, एलसीएम निकालना है हमें और एचसीएफ है 9। एलसीएम होगा, क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 22338। ये आप खुद से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो कोई भी नंबर अगर वो एंड करता है डिजिट 0 से तो उसको हम कह सकते हैं कि वो 10 से डिवाइड जरूर होगा, राइट। और 10 को डिवाइड, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, अगर इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। मीन्स अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो 2 एंड 5 बोथ से डिवाइड होना चाहिए, तब वो 10 से डिवाइड होगा। अब हम वी कैन राइट 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। इसे खोलेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 4 6 raised to the power n to be and with digit 0, it must be divisible by 10 or its factors. Those are 2 and 5 both. And from 1, 6 raised to the power n can be divided by
only 2 but not by 5. So 6 raised to the power n can't end with digit 0 for any natural number n. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 into 13, 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो composite numbers कौन से होते हैं? जिनके more than 2 factors होते हैं। अब अगर इस नंबर को हम इस फॉर्म में शो कर दें, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, जिसमें लिखा था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये यूनिक होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। मतलब आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है पर ये यूनिक होते हैं, सेम रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। तो पहला केस ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 13 इसमें कॉमन लीजिए। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 1 इज इक्वल टू 13। 77 प्लस 1 13 इंटू 78। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। Since this can be written as product of prime numbers, so by fundamental theorem of arithmetic we can say that it is a composite number। Okay, so next, second, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 5 कॉमन लेंगे। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1, ये हो गया 6 7 42 इंटू 4 दिया 12 दूनी 24 प्लस 1 5 24 दूनी 48 4 24 चौर 96 4 100 प्लस 1 तो 5 हो गया 1009। तो 1009 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 1009 एक प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 और एक 1 हुआ, तो इससे मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसमें सेम केस ये रिपीट कर देंगे यहाँ पे। Since this can be written as product of prime numbers, so by fundamental theorem of arithmetic we can say that it is a composite number। एक प्राइम ये, एक प्राइम ये। Next, there is a circular path around a sports field। Sonia take 18 minutes to drive one round on the field while Ravi take 12 minutes। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टाइम लेती है 18 मिनट और रवि लेता है टाइम 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मानते हैं इन्होंने यहां से शुरू किया और इस डायरेक्शन में दोनों ने शुरू किया अपनी जर्नी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद वापस मिलेंगे यहां पर। तो मान लेते हैं लेट सोनिया ने
एक्स राउंड कवर किए, मतलब सोनिया एक्स राउंड बाद रवि से मिली, एंड रवि ने किए वाई राउंड। अब एक राउंड सोनिया 18 मिनट में कवर करती है और रवि एक राउंड 12 मिनट में, वो दोनों एक ही जगह पर मिले, इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो 18x इज इक्वल टू 12y। अब ये कब होगा? ये 18x 12y डिस्टेंस तब बराबर होगा, अब हम यहाँ पे जो x और y है, हम इसमें एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो लीस्ट कॉमन हो। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि वो हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट आफ्टर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले वो किस टाइम पर मिले। तो सबसे पहले के लिए लीस्ट कॉमन हमें टाइम देखना होगा, तो उसके लिए हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 9 3 की पावर 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, तो 2 की 2 एंड 3 की 2, तो ये 4 और ये 9, ये 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे पहली बार। उसके बाद तो हर 36 के मल्टीपल में मिलते रहेंगे, 36 पे मिलेंगे, फिर 72 पे मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे, इसके लिए हमने चेक किया लीस्ट कॉमन। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।